गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। बीच बीच में रास्ता पथरीला था, चढ़ाई और कांटे भी थे। दोनों सूर्य के ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे। तभी आनंद को एक किसान दिखा। आनंद ने किसान से पूछा, भाई गांव यहाँ से कितना दूर है? हम बहुत लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। किसान ने कहा, चिंता ना करें, बस 2 मील का रास्ता और फिर आप गांव पहुंच ही जाएंगे। आनंद ने देखा कि गौतम बुद्ध और किसान आपस में देखकर मुस्कुराए, नमस्कार किया, फिर अपने रास्ते पर चल गए। आनंद ने गौतम बुद्ध से कुछ नहीं पूछा, वे दोनों आगे चल दिए। चलते चलते 2 मील से ज्यादा गुजर गए, पर गांव का कोई अता पता नहीं था। आनंद को लगने लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। तभी आनंद को एक बुजुर्ग महिला नजर आई। आनंद ने पूछा, माताजी गांव का रास्ता और कितना दूर है? वो बूढ़ी महिला बोली, बस यहाँ से 2 मील भी नहीं बेटा, आप लोग पहुँच गए समझो। एक बार फिर गौतम बुद्ध और बुजुर्ग महिला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद को इस मंद मुस्कुराहट का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब भी उसने कुछ नहीं पूछा। चलते चलते 2 मील और निकल गए, पर गांव का कोई अता पता नहीं आया। अब तो आनंद को लगता था कि हम लोग सच में रास्ता भटक गए हैं। आनंद रुककर फिर एक आदमी से पूछता है और फिर वही जवाब मिलता है, ज्यादा दूर नहीं, बस आप पहुंच ही गए। तीसरी बार भी गौतम बुद्ध और उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखकर आनंद व्याकुल हो गए। उसने वही सामान रख दिए और गौतम बुद्ध से बोला, मैं बहुत थक चुका हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम ये 2 मील का रास्ता पार नहीं कर पाएंगे। आनंद थोड़े संकोच के साथ गौतम बुद्ध से बोले, मुझे आपके साथ रहते काफी वर्ष हो गए हैं और मुझे अच्छे से पता है कि आपसे गैर जरूरी सवाल नहीं पूछना, पर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं वो पूछ लो। आनंद ने कहा कि आप पहले किसान को देखकर क्यों हंसे, जिसने कहा था कि गांव 2 मील दूर है? फिर आप उस महिला की तरफ देखकर हंसे, जिसने कहा था कि रास्ता अभी 2 मील भी नहीं बचा। और फिर तीसरे व्यक्ति ने भी आपकी तरफ देखकर मुस्कुराया। इन सब बातों का क्या मतलब है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम सब का एक पेशा है कि हम सब एक ही काम करते हैं, इसलिए जब मैं हंसा तो वे भी हंसे। आनंद ने जिज्ञासा से पूछा, वो क्या काम है? गौतम बुद्ध बोले, हम सब का एक काम है कि लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों के अंदर उत्साह बनाए रखने हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, सच्चे हमेशा बने रहने वाले आनंद के लिए, यानी खुशी के लिए इंसान को अपने मन की गहराई की यात्रा करनी पड़ती है, और ये यात्रा आसान नहीं है। यहाँ थकान के कारण बार बार रुकने की इच्छा होती है। थकान इसलिए क्योंकि हर पल इंसान को दुख देने वाली वासनाओं और डिस्ट्रैक्शन को पार करना पड़ता है। बार बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान को शांति और आनंद मिलता है। इसलिए दृढ़ता के साथ चलते रहो। इस दृढ़ता यानी परसिवरेंस में उचित लक्ष्य के लिए उद्यम और उत्साह यानी एफर्ट और एंथुजियाज्म मुख्य भूमिका निभाते हैं। उद्यम और उत्साह से ही आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को पार किया जा सकता है। तुम्हारा उत्साह ना टूटे, इसलिए उन तीनों ने कहा कि बस 2 मील का रास्ता रह गया है। आनंद, 2 मील करते करते तुम कब 200 मील का रास्ता तय कर लोगे, ये तुम्हें खुद मालूम नहीं पड़ेगा। आनंद ने कहा, तो क्या उन लोगों ने हमसे झूठ बोला? गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद, ये बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझना। जैसे उन लोगों ने किया, हमें भी वैसे ही जीवन में एक दूसरे का करना है, हौसला बढ़ाना है। ये झूठ बोलना बिल्कुल नहीं है। जब आपको दिख रहा है कि आगे का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है और राही काफी समय से इस मुश्किल रास्ते पर चलता आ रहा है, तब आप उन्हें ये नहीं बताएं कि रास्ता बहुत लंबा है, बस उन्हें इतना कहें, थोड़ा सा और चलें और आप मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे।
ये उनसे झूठ बोलना नहीं है, ये उनका हौसला बढ़ाना है, ये विश्वास करना है अपने ऊपर और दूसरे इंसान के ऊपर। ऐसा करने से हम सबकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लगन के साथ काम करने से, धैर्य के साथ काम करते रहने से और दृढ़ता के साथ काम करने से सफलता पक्की हो जाती है।